हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 9th ICSE बोर्ड। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले हम टाइप 1 क्वेश्चन हेडिंग डाल रहे हैं जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं कि जब भी कोई पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप दो साइड अगर दिया रहता है तो तीसरा साइड आप निकाल लेते हैं। तो इस पैटर्न का यूज करके इसके ये जो भी रेशियो आता है उस रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम किस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जैसे हम एक क्वेश्चन फर्स्ट टाइप 1 क्वेश्चन दे रहे हैं, टाइप फर्स्ट, जिसमें कुछ दिया रहेगा और आपको कुछ निकालना रहेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। इसके बाद आपको यहां पे निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, बी cos थीटा, सी cot स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। साइन थीटा यहाँ पे है तो पहले आप इसको एक टर्म में कन्वर्ट करिए, इधर लाइए, साइन अपॉन क्रॉस। यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसमें क्या है बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 3/4। तो हम ये जानते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर टेन थीटा लिख दिए, तो ये हो गया 3/4। क्या ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है? अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो P की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे हम 3K लिखें या राउंड फिगर में 3K लिखें या 4K लिखें। तो पाइथागोरस थ्योरम से 3K का होल स्क्वायर प्लस 4K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर, इसको x मान लीजिए, या हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज ही रहने दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 9K स्क्वायर 16K स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये हो जाएगा 25K स्क्वायर, इसका रूट लेंगे तो ये आ जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 5K, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5K। अब आपको पूछा क्या जा रहा है, साइन थीटा। देयरफॉर साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा 3K अपॉन 5K। K कट गया, 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है 4K अपॉन 5K। K कट गया, 4/5। अब आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। कॉट की वैल्यू क्या होती है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो 4K अपॉन 3K। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का होता है P/H, तो कॉसेक का क्या होगा H/P। तो H/P यानी 5K का होल स्क्वायर अपॉन P यानी 3K का होल स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम सेम है तो ये आ गया 16K स्क्वायर माइनस 25K स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 यानी 9K स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, 16 में से 25 गया माइनस 9K स्क्वायर अपॉन 9K स्क्वायर कट गया, आंसर कितना आ गया -1। ठीक है, यानी ये आ गया -1। क्लियर। इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों कुछ क्वेश्चन हैं
ये क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड है जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा की वैल्यू जो 30 डिग्री 45 डिग्री अभी आपको पता नहीं है, बिना उसका यूज़ किए ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ अभी आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी आपके पास फार्मूले भी कम है और वैल्यू आप अभी पढ़े नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए अगर 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 4/5। अब आप इसका ट्रायंगल ड्रॉ किए तो tan थीटा क्या होता है P/B, तो P की वैल्यू कितनी है 4 और ये कितना हो गया 5। देखिए अब हम K नहीं लिख रहे हैं, K इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अब आपको रेशियो पता चल गया, K वही K कट जाता है, ठीक है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम से आपको tan थीटा इज इक्वल टू 4/4 ये हो गया 5, तो पाइथागोरस से आप निकालेंगे हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 16 प्लस 25, यानी ये आ गया 6 5 11 और ये हो गया 41, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई 41। देखिए इस क्वेश्चन में चाहते तो आप cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते तो थोड़ा शॉर्टकट तरीके से लगता, लेकिन अभी आप उतना मैच्योर नहीं हैं इसलिए हम वो तरीका अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको सीधे सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं। देखिए अब आप फिगर देखिए, साइन थीटा की वैल्यू 4/, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है √41, तो ये हो गया 5, तो ये आ गया 4/√41 3, यानी cos थीटा की वैल्यू 5/√41, यहाँ क्या आएगा 5 4/√41, यहाँ क्या आएगा 2 इंटू √41। अब दोनों का एलसीएम सेम तो 5 के 20 यानी 20 माइनस 15 √41, 5 के 20 20 माइनस 10/√41, ये कट गया, 20 में से 15 गया 5, 20 में से 10 गया 10, यानी आंसर कितना आ गया 1/2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? यानी कहने का मतलब इसमें आप बिना कॉस, अगर आप कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करते तो साइन बाई कॉस क्या हो जाता 10, और डायरेक्ट बिना फिगर का यूज़ किए tan थीटा की वैल्यू रखते तब भी यही आंसर आता। क्लियर? तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसमें देखिए इसमें भी आप फिगर यूज वैसे नहीं करना, लेकिन हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, मान लीजिए कोई अलग टाइप का क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। यह है बेस भाई cot थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू 15, ये हो गया 8। तो इसमें आप पाइथागोरस लगाएंगे तो 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा h, तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 289। 289 किसका रूट होता है 17 का। अब देखिए अब हम एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, देयरफॉर अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, नहीं यहां पर साइन थीटा था, क्वेश्चन में गड़बड़ी है, यहां पर हो जाएगा साइन थीटा। ओके, फिर यहां पर भी 2 कॉमन है, थ्रू आउट 2 कॉमन जाए तो यहां हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस
कॉस थीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला होता है 2 और 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई आइडेंटिकल फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया, यहां हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। क्लियर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या आ गया? कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट की वैल्यू अब ऑलरेडी 15/8 लाए हैं, तो यहाँ पर रख दीजिए 15/8 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 225 और ये हो गया 8 8 64। यही आंसर हो गया। चाहो तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी ध्यान दीजिए। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√5, इफ tan थीटा, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान देने में, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√5, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो फिगर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई? 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? √5। पाइथागोरस लगाएंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 5 + 1 यानी कि √6, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई? √6। अब हम इस एक्सप्रेशन पर रखेंगे। क्या क्वेश्चन था? cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। अब cosec किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, यानी √6/1। और ये क्या हो जाएगा? cos का उल्टा, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज बाय, यानी √6/5। ओके, यहाँ क्या आएगा? दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दीजिए। इसी तरीके से यहाँ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, √6/1 का स्क्वायर, √6/√5 का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 6/1, 6/5, 6/1, 6/5। दोनों का एलसीएम 6 × 5 = 30, 30 में से 6 गया 24/5, 5 × 6 = 30, 36, 36/5। ये आंसर आ गया 24/36। इसको काटेंगे 12 से, तो 2/3 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इन प्रॉब्लमों को सॉल्व कर लिए। इन राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल में cot A, अब जिसके रिस्पेक्ट में देगा, देखिए cot A = 1 देता है, तो जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे कर लीजिए। ठीक है, ABC हमने ड्रॉ किया, cot A की वैल्यू 1 दी है, तो cot A बराबर क्या होता है? cot A = बेस बाई परपेंडिकुलर, तो पर बेस की वैल्यू 1 हो गई, 1/1। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? यानी 1/1। हाइपोटेन्यूज होगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 + 1 2, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? √2, यानी यहाँ पर हमने वैल्यू रख दिया √2। अब आपको प्रूफ करना है 2 sin A cos A = 1, तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, तो क्या होगा? 2 sin A cos A। 2 sin A की वैल्यू क्या है? sin A की वैल्यू देखिए 1/√2, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 1/√2, इसकी वैल्यू भी 1/√2 आएगी क्योंकि बेस बाई हाइपोटेन्यूज आएगा, तो √2 क्या आ गया? 2। आंसर क्या आ गया? 1। यानी इस तरीके से हमने 2 sin A cos A की वैल्यू 1 प्रूफ कर दिया। बच्चों ये कुछ क्वेश्चन हम बताए थे, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन का यूज़ करके आपको ये प्रूफ करना है कि ये 1 के बराबर है। तो क्या क्वेश्चन है? 2 cos θ = √3,
प्रूव दैट 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहले जो गिवन है, तो गिवन क्या है, यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए गिवन क्या है, 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। तो फिगर ड्रॉ करिए, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2। तो पाइथागोरस से आप निकालेंगे इसका ए बी सी, कुछ नाम रख लिए। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 4 - 3 यानी 1 का रूट, यानी ए बी स्क्वायर 1 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू 1, क्लियर। यानी इसकी वैल्यू पहले हम 1 निकाल लिए। अब आप क्या करेंगे, प्रूफ करना है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है कंडीशन, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब 3 sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी 1/2। 4 sin क्यूब थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 4/8। 2 का क्यूब क्या होगा 8, ये हो गया 2। दोनों कैल्शियम सेम, यानी कि दोनों कैल्शियम सेम ले लिए। 3 - 1 क्या हो गया 2, 2/2 क्या कट के आ गया 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा बुद्धि है, क्योंकि एक टर्म नहीं दिया, हम फिगर तुरंत नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, तो कुछ हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए क्या दिया है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किया जाए। सेक थीटा, देखिए कोशिश करिए जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की डिग्री 1 हो, तो डिग्री 1 हो तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो इसको लिख लीजिए 1/cos थीटा। इसको क्या लिख लीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ क्या आ जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए इस स्टेप के बाद दोनों का एलसीएम क्या हो गया, कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ क्या आ गया कॉस थीटा। तो दोनों कॉस कॉस कट गया, इज इक्वल टू कुछ है 1 है, 1/4 है। ओके, 1/4, कॉस कॉस कट गया। अब यहाँ देखिए हम इसको कर रहे हैं। अब देखिए साइन थीटा के टर्म्स में आ गया, क्योंकि हमको एक टर्म नहीं दिया तो हम ट्राइंगल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा, और यहाँ क्या होगा 1 से, तो 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन को एक तरफ पे, तो 4 में से 1 गया और ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 साइन थीटा, 4 साइन थीटा और साइन थीटा जोड़ लिए, 4 में से 1 गया, यानी ये हो गया 3 और ये हो गया 5 साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/5, ये आंसर आ गया। क्लियर, यानी इस तरीके से हम, हाँ आप देखिए 3rd क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 3 होल 1/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन किसका उल्टा है, कॉसेक का। 3 3 9, ये हो गया 10/3। तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर देखिए, यानी अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो साइन कॉसेक का उल्टा है, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। तो हम स्क्वायरिंग
बोथ साइड। यहाँ पर क्योंकि एक टर्म है नहीं, हम फिगर ड्रॉ नहीं कर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिगर हम ड्रॉ करने से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉसेक थीटा, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, 10/3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और 10/3 क्या हो जाएगा, 100/9। देखिए ये एक दूसरे का उल्टा होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, ये दोनों कट के 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब ये 2 उस साइड जाएगा तो 100/9 माइनस 2, तो 9 दूनी 18/9, यानी ये क्या आ गया, 82/9। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए डी वाला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 9th के लिए बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन, बहुत लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप फॉर्मूला जानते हैं 1। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के फॉर्मूले से आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों खो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन इसमें देखिए, ये तीनों क्वेश्चन में हम इसको कर देते हैं आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ यानी हम इसमें बिना फिगर का यूज़ किए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। यानी यहाँ पर आप फार्मूला देखिए, जब स्क्वायर देखिए तो स्क्वायर फार्मूला का इस्तेमाल करना है, ये फार्मूला, ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर। अब ई वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1/1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए आप फार्मूला जानते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है यहाँ पर, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ये फॉर्मूला होता है, यानी हमने फॉर्मूले का यूज किया। क्या सेक का उल्टा रेसिप्रोकल, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1, यानी 1 प्रूफ हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आइडेंटिटी के फॉर्मूले आपको याद रहे तो आप कर लेंगे। एफ। अब ये देखिए, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इसमें देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले लिख लीजिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर a, फिर क्या होगा, कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉस a, फिर क्या होगा,
कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। क्या ये और ये कट गया, ब्रैकेट खोल दीजिए। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलके क्या हो गया 1 + 1, आंसर क्या आ गया 2। क्लियर। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन कर लिए। हाँ हेलो बच्चों, फिगर बेस्ड प्रॉब्लम कैसे आता है। देखिए अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे शुरू में कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक रेशियो में होता है, यानी एक के की वैल्यू कुछ होती है। तो अगर हम इस फिगर में कुछ नाम यहाँ पे ए बी सी डी कुछ रखा हुआ है, अब यहाँ पे हम ये कहें फ्रॉम द फिगर आपको साइन एक्स निकालना है, तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में रखेंगे उसके सामने वाला साइड क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, याद रखिएगा। अगर कोई भी ट्राइंगल की बात करेंगे तो मान लीजिए ये एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर आप ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर करेंगे। यानी पहले आप परपेंडिकुलर डिसाइड कर लीजिएगा, फिर जिससे ये अटैच होगा ये जो तिरछा वाला साइड ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन साइड में एंगल के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, इसके एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, तो ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसका बेस हो जाएगा, याद रहेगा। यानी जिससे एंगल टच करेगा, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम कहेंगे, मान लो ये θ1 है और ये θ2 है, तो θ1 के रिस्पेक्ट में ये बेस है, θ2 के रिस्पेक्ट में ये बेस है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो क्लियर कर लेंगे। अब देखिए इस फिगर में आपको निकालना है साइन एक्स, तो सबसे पहले आप डिसाइड करिए कौन परपेंडिकुलर है और कौन हाइपोटेन्यूज है। तो पहले हम AC निकालेंगे अकॉर्डिंग टू, अब क्वेश्चन यहाँ से हम सॉल्यूशन करना शुरू कर रहे हैं। इसके हिसाब से पाइथागोरस लगाइए, तो AC क्या हो जाएगा 3² + 4² का √, यानी 9 + 16 यानी हो गया 25। अब पहले परपेंडिकुलर डिसाइड कर लीजिए, तो फिगर के हिसाब से थीटा के सामने यानी ये आपका 90 दिया हुआ है, ओके, ये 90 था, ठीक है, और ये भी 90 है, ओके। तो ये 90 है, तो फिगर के हिसाब से ये क्या हुआ एंगल एक्स इससे, अच्छा ये बेस हो गया, यानी ये हो गया बेस। तो अगर हमको साइन एक्स निकालना होगा तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर 4/5, ये आंसर आप लिखेंगे। क्लियर, ये आपका आंसर आएगा। पहले आप परपेंडिकुलर और बेस में ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसी तरीके से इसके इस ट्राइंगल सेकंड में जाएंगे, इन ट्राइंगल ACD की बात हो रही थी, और इसमें किस ट्राइंगल की बात हो रही थी, इन ट्राइंगल ABC की बात हो रही थी। ACD में देखो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज, तो ये आप निकाल के बैठे हुए हैं। आपको निकालना है cos y, तो cos y निकालने के लिए आप ये 5 निकाले हैं, तो सबसे पहले आप AD निकालिए, तो AD² 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी 25, 144, यानी इसका रूट लेंगे 169, यानी ये आ गया 13, यानी इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 13। अब आपको निकालना क्या है cos y, तो cos y क्या होगा, इसका बेस ये है, तो cos y होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी cos y की वैल्यू क्या हो गई बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 12 और ये हो गई 13। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड कर लीजिएगा किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको निकालना है इफ AM इज परपेंडिकुलर टू BC, ओके, 10B = 3/4, 10B की वैल्यू दी हुई है 3/4, तो हम इस फिगर में मान लेंगे कि ये x यानी एक रेशियो है, तो इसको हम ले लेंगे 3x/4x। इसी तरीके से 10C को लेंगे, 10C की वैल्यू क्या है, क्या ये परपेंडिकुलर होता है, क्या ये बेस होता है, ठीक है। आपको निकालना है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AM, ठीक है। अब ये देखिए
इन दोनों का लेंथ पहले हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। BC दिया हुआ है 56, टोटल BC दिया है 56। उसी रेशियो में अगर आप निकालेंगे कुछ 5/12, अब आपको यहाँ पर ये पहचानना है, क्योंकि इसका आप मानेंगे कुछ रेशियो, इसको x मान लिए, एक को मान लिए, एक को मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसको y मानना पड़ेगा, दो अनडिफाइंड क्वांटिटी हो जाएगी। तो आप क्या करिएगा, एक के रिलेशन का यूज़ दूसरे में करिए। तो देखिए, अगर आप इस फिगर के हिसाब से देखेंगे तो इसमें क्या था, tan B इज इक्वल टू होगा tan B, इस एंगल के रिस्पेक्ट की बात करें तो इस एंगल में AM/MB होगा, AM/MB। तो AM कितना है 3x और ये क्या है 4x। ओके, तो अगर ये 4x होगा, ये टोटल कितना दिया है 56, तो ये कितना होगा 56 माइनस 4x। यही टर्निंग पॉइंट है। अगर आप ये समझ गए, यानी BM की वैल्यू उसी रेशियो में निकाल लिए 4x, 56 माइनस 4x। अब इसका रिलेशन इसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, अगर ये 56 माइनस 4x है तो ये रेशियो इसके हिसाब से ये क्या है, ये माने हैं हम 3x, यानी 3/4। तो 3x, देयरफॉर ये किस ट्राइंगल की बात कर रहे थे, इन ट्राइंगल AMB। अगर हम दूसरे ट्राइंगल में जाएं, इन ट्राइंगल AMC में, तो उसके हिसाब से tan C क्या दिया है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ये दिया है। अगर तुम इसको x के रिस्पेक्ट में देखो 10, तो ये क्या है 3x/56 माइनस 4x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 6 के 30, 5 5 25, 25 और 3 28, 5 चौक के 20, 12 त्रिक 36x। अब इसको उस साइड ले आइए, 280, तो 36 में 20 अगर ऐड हो तो ये हो जाएगा 56x। 56 को सीधे 28 से काट लिए, 28 दूना 56, यानी कि यहाँ आ गया 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, अब x की वैल्यू 5 हो गया, तो AM लेंथ आपको निकालना है, AM। देयरफॉर AM क्या होगा, AM क्या था 3x था, तो हम कहेंगे 3 × 5, यानी ये आपका क्या था 3x था, तो 3 × 5 यानी 15 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। क्लियर हुआ। यानी इस क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट क्या था कि सबसे पहले आप उस रेशियो के हिसाब से आप इस ट्रायंगल का यूज करके, ट्रायंगल फर्स्ट का यूज करके ट्रायंगल सेकंड के लेंथ को आप कंपेयर कर दिए। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।